बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व मौलाना व मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन ला सियमा इब्न अम्मिही गालिब अला कुल्ल गालिब मौलाना अली इब्न अबी तालिब वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला लिक़ा यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आप तमाम हज़रात की खिदमत में और आप सब की जानिब से साहिब अज़ा इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनकी जद्द मज़लूमा की शहादत के अय्याम की ताज़ियत और तस्लियत पेश करते हैं और ख़ुदा के शाकिर हैं इस बात पर कि उसने हमें यह तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम ये फ़र्श बिछा सकें, क्योंकि ये फ़र्श जो शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है इस पे हर एक नहीं आ सकता, क्योंकि इस पे आने की शर्त ख़ुद शहज़ादी ने लगाई थी कि मेरे जनाज़े पर वो लोग नहीं आ सकते जिन्होंने उनको अज़ियत दी हो। ज़ाहिर है कि जब जनाज़े पे नहीं आ सकते तो उसके बाद के किसी मरासिम में भी नहीं आ सकते। तो ये सुबह क़यामत तक एक तरह से हमारे लिए और हर उस शख्स के लिए कि जो इस फ़र्श पे आ रहा है, कम से कम ये नवीद तो है कि शहज़ादी उससे राज़ी हैं। अगर राज़ी नहीं होती तो इस फ़र्श पे आने की इजाज़त उसे हासिल नहीं हो सकती। और यही वजह है कि मुहर्रम में जो फ़र्श है उस पर बहुत से लोग आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ क़ैद नहीं है। इमाम हुसैन ने भी क़ैद नहीं लगाई, इमाम हुसैन के बाद वालों ने भी क़ैद नहीं लगाई, बल्कि जिसने पहली अज़ा बरपा की इमाम हुसैन के नाम पर उसने भी क़ैद नहीं लगाई। बल्कि पहली अज़ादारी में तो अक्सर वो लोग शरीक हुए थे जो मुखालिफ ख़ैमे से थे। उलमा के दरमियान और तुल्लाब के दरमियान गुफ्तगू हो रही है। तारीख़ बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक बहुत बड़ा मसला हौज़ात इल्मिया के साथ ये हो रहा है कि तारीख़ नहीं पढ़ने दी जा रही है, मिंबर से भी नहीं पढ़ने दी जा रही है, लेकिन तारीख़ बहुत ज़रूरी है। हमारे उस्ताद खुदा उनको हिफ्ज़ करे और सलामत रखे, आक़ायद दादाशी ईरान में हम लोग को तारीख़ और अक़ायद दोनों चीज़ें पढ़ाते थे। दो चीज़ें हैं हौज़े में, इस हौज़े में बहरहाल ये बात नक़ल की जा सकती है। एक दफ़ा उन्होंने अक़ायद के दर्स दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने दर्स में पूछा कि कहाँ के हो तुम? तो मैंने कहा हिंदुस्तान का हूँ। तो कहने लगे कि फ़िक़्ह और उसूल यहाँ पढ़ना, अक़ायद वहीं वाले ठीक हैं। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि अक्सर वहाँ से लौटने के बाद थोड़ी सी लचक, उसके बाद उन्होंने कहा कि तारीख़ के दर्स में कहा था हमसे कि तारीख़ ज़रूर पढ़ा करो, क्योंकि तारीख़ सिर्फ़ क़िस्से और कहानी और वाक़यात नहीं है, बल्कि हमारे तमाम मसाइल जो हैं, चाहे वो फ़िक़्ह के ही क्यों ना हो, उसका ताल्लुक़ भी कहीं ना कहीं तारीख़ से हो जाता है। क्योंकि अगर आप तारीख़ में पढ़ लेंगे कि कौन सी आयत पहले नाजिल हुई, कौन सी आयत बाद में नाजिल हुई, किसके के लिए नाजिल हुई, अच्छी के उलूम कुरान के बहस है, लेकिन बिलाखिर तारीख़ से इसका रास्ता है। किस हादसे के पस मंज़र में या हुई या किसके हादसे के पेश मंज़र में हुई, तो आपके लिए बहुत से मसाइल को बयान करना आसान हो जाएगा। इसलिए तारीख़ अहम है। हक़ाइक़ तब तक रोशन नहीं होते
जब तक इंसान तारीख़ को दक़ीक़ तौर से मुतालिया ना करे। और तारीख़ की एक दूसरी ख़ासियत यह है कि तारीख़ अपनी तकज़ीब भी कर सकती है और अपने बयान करदे वाक़े की तायीद भी कर सकती है। तो आप सिर्फ एक वाक़े को, एक चैप्टर को पढ़कर किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। अगर आप पूरी तारीख़ पढ़ेंगे तो बहुत सी चीज़ें खुद तारीख़ अपने आप में बयान कर देती है। मिसाल दे रहा हूँ मैं, चूँकि हौज़ा यहाँ ये बातें की जा सकती हैं। तारीख़ में बहुत से लोगों ने, हत्ता अपने भी जो कहने को अपने हैं, शेर में भी इशारा हुआ, लेकिन वो अपना हो नहीं सकता जो अपने मसलक से हट के बात करे। कहने से क्या होता है और नाम रखने से क्या होता है। अब तो खैर मजबूरी में नाम भी बदल जाते हैं, लेकिन कहने को वो अपने हैं। उन्होंने भी लिख दिया कि हज़रत ने बैत कर ली 6 महीने बाद या बाद शहादत बैत कर ली, वो किस तरह से मुख्तलिफ वाक़यात लिखे जाते हैं। तारीख़ में लिख दिया गया, अपनों भी उस तारीख़ को नकल कर देते हैं बाज़ कि बउनवान नकल कर रहे हैं। तारीख़ ने लिख दिया कि अमीरुल मोमिनीन ने नाउज़ु बिल्लाह बैत कर ली। तारीख़ चलती रही। एक वाक़या कब का, 11 हिजरी का, और तारीख़ फिर खामोश है इस सिलसिले में। तारीख़ चलती रही यहाँ तक के सन 61 हिजरी में 8 या 9 मुहर्रम को एक गुफ्तगू तारीख़ ने लिखी। ये गुफ्तगू 2 दुश्मनों के दरमियान हो रही है और शिम्र लानतुल्लाह अलैह ने सवाल किया है अम्र साद से कि क्या कल जंग होगी, क्या यकीनन जंग होगी, क्या आले मोहम्मद से लड़ोगे, नवासे रसूल से लड़ोगे, कत्ल गारत करोगे, क्योंकि सिर्फ एक रात की मोहलत थी ज़ाहिरन। ये 9 शब आशूर की गुफ्तगू है। तो दुश्मन तरीन फर्द ने जवाब दिया कि कल यकीनन जंग होगी, क्योंकि हुसैन इब्न अली बैत नहीं करेंगे, उनके सीने में अली का दिल है। इसको कहते हैं बैन सुतूर पढ़ना। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो पिछले तमाम वाक़यात की तकजीब कर दी। यानी अगर आज हुसैन बैत नहीं करेंगे जिनके सीने में अली का दिल धड़क रहा है, तो यकीनन अली ने भी किसी की बैत नहीं की थी। इसलिए तारीख का मुतालिया जरूरी है कि 11 हिजरी के एक झूठ को सन 61 हिजरी की एक बात आकर तकजीब कर सकती है कि यह झूठ लिख दिया गया है। यह तारीख की खासियत, इसलिए तारीख पढ़ना जरूरी है। इसलिए इन चीजों का एहतमाम किया जाता है और इस तरह से बयान करने की जरूरत है जो अब नहीं हो रहा है। बहरहाल शहजादी सलामुल्लाह अलैहा की बज़्म या उनके नाम पर फर्श मजलिस या फर्श महफिल जो भी बनाया जाए, उसमें आने के लिए शराइत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्श पे शर्त नहीं रखी गई थी। क्यों? क्योंकि पहली मजलिस किसने बर्पा की? जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने। कहाँ बर्पा की? शाम में बर्पा की। तारीख में बाकायदा सब्त है कितने लोग पहले दिन आए, कितने लोग दूसरे दिन आए, कितने लोग तीसरे। 3 दिन मजलिस हुई। जाहिर है कि वहां आने वाले सब्त है कि अक्सर या बनी उमैया की खवातीन थीं या शाम के रहने वाले थे। कुछ लोग कुरैश से थे जो शाम में आकर रहे थे। मदीने के बहुत कम लोग रहते थे उस वक्त वहां। बनी उमैया इसलिए बसे हुए थे कि बनी उमैया बिलखरे वहां हुकूमत कर रहे थे। उनकी औरतें आई थीं या शाम में बसने वाले लोग आए थे। और शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने इन मजालिस में सिर्फ 2 काम किए थे, सिर्फ 2 काम किए थे। पहले फजाइल अहले बैत पढ़े थे और दूसरा मसाइब अहले बैत पढ़े थे, जो अब हमारी मजालिस से तकरीबन ख़त्म है। क्योंकि फ़ज़ाइल पढ़ने के बाद मुख्तलिफ आपके ऊपर बुहतान लग सकता है, आप कुछ भी कहे जा सकते हैं। और मसाइब में भी अब पाबंदियाँ हैं कि साहब शिद्दत ना पढ़ा करिए और ज़्यादा गिरिया कराने की क्या ज़रूरत है और उससे क्या होगा। तो हम ये मजलिस अगर उस मजलिस की नकल है तो बिल वैसे ही होगी जैसे वो की गई थी। किसी के कहने से ज़वाबित बदल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो कब्र में आके मदद करने वाला नहीं है। कब्र में वही लोग आएंगे मदद करने। तो उसका ज़ाबिता यह था कि फ़ज़ाइल, क्यों फ़ज़ाइल पढ़े थे शहजादी ने? इसलिए कि जब तक फ़ज़ाइल बयान ना हो,
मसाइब की शिद्दत आपकी समझ में नहीं आ सकती। जो इतना बाफजीलत था उस पर यह जुल्म किया गया, अब ज्यादा अहम है। दुनिया में बहुत से लोग कत्ल होते हैं, हम हर कत्ल होने वाले पे क्यों नहीं गिरिया करते, क्यों नहीं मजलिस करते? दुनिया में हजारों लोग कत्ल हुए हैं अब तक, बच्चे भी कत्ल हुए हैं, औरतें भी कत्ल हुई हैं, मर्द भी कत्ल हुए हैं, मजलूम तरीन तरीके से कत्ल किए गए हैं। लेकिन हम आखिर इसी वाक़े करबला की याद इतनी क्यों मनाते हैं? क्योंकि यहां कत्ल एक शख्स नहीं हो रहा है, यहां एक ऐसी जात कत्ल हो रही है जो पूरी इंसानियत की हिदायत कर सकती थी। अगर उसको कत्ल ना किया जाता और उसको वो मकाम दिया जाता जिसके लिए खुदावंद आलम ने उसको इस दुनिया में भेजा था, तो सिर्फ एक कौम नहीं बचती, तमाम बशरियत निजात पा सकती थी। तो एक हुसैन इब्न अली और उनके साथियों का कत्ल एक शख्स का कत्ल नहीं है, एक कबीले का कत्ल नहीं है, तमाम इंसानियत की निजात का कत्ल है। इसलिए उसकी याद मनाई जाना जरूरी है कि हम ऐलान कर सके कि हम उन निजात हासिल करने वालों के कबीले से ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा शहजादी ने वो बज़्म रखी थी ताकि लोगों को पता तो चले कि हुआ क्या है, क्योंकि प्रोपेगेंडा इस तरह से था कि लोग अली को नमाजी नहीं समझते थे। उस शहर में जाकर, उस मुल्क में जाकर शहजादी फजाइल पढ़ रही हैं अली और आले अली के। आज हमारी भी यही जिम्मेदारी, क्योंकि जब हर तरफ प्रोपेगेंडा है, अब तो और जबरदस्त है, अब तो सोशल मीडिया का जमाना है। पूरी आपकी ये बात यहां जो हम और आप कर रहे हैं, पूरी एक सेकंड में पूरी दुनिया में जा रही, पूरी दुनिया में कहां तक जा सकती है हमें अंदाजा भी नहीं है। तो वो जिस तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, आप भी इस्तेमाल करिए। आप क्यों रियायत कर रहे हैं जब वो रियायत नहीं कर रहे हैं? और हम तो सच बोल रहे हैं, तो सिर्फ सच बोलने पे तो कोई पाबंदी नहीं है, सच बोलिए। कोई दुनिया की अदालत आपसे ये नहीं कहती कि मुत्तकी होने का ये मतलब है कि चोर को चोर ना कहा जाए। आपको अदालत में बुलाया जाए गवाही देने के लिए कि इन्होंने चोरी की है, तो आप कहिए मैं तो मुत्तकी परहेजगार इंसान हूं, मैं इनको चोर नहीं कह सकता। चोर को चोर कहना पड़ेगा अदालत में। तो तारीख में जितने चोर हैं उनको बताना तो पड़ेगा हमें कि ये चोर हैं, इन्होंने चोरी की। ये तो सच है, तो बोलना ही पड़ेगा। हर अदालत, दुनिया की हर अदालत आपको इस बात की इजाजत देगी। ये तकवा नहीं है कि आप सच बयान ना करें। इस्लाम जो इतना सख्त है गीबत के मामलात में, गीबत जाहिर तो आप तुल्लाब के सामने गीबत की क्या डेफिनेशन, लेकिन उन लोगों के लिए जहां तक ये आवाज़ जा रही है, क्योंकि एक मशगला है, गीबत खुद एक मशगला है अपने आप में। और आमतौर से ख़वातीन बदनाम होती हैं लेकिन मर्द कम नहीं है। तो गीबत, अच्छा गीबत की बज़्म की खासियत यह है कि कोई वहां से हटना नहीं चाहता, क्योंकि हटते ही उसकी शुरू हो जाएगी। इस्लाम जो इतना सख्त है गीबत के मामले में, वो भी जब मशवरे की बात आती है तो कहता है सच बोलना। कोई मशवरा आपसे करना है कि फुला साहब क्या रिश्ता करूं ना करूं, तो अब वहां तकवा नहीं दिखाना है कि बुराई पता है तो हम ना बताएं, क्योंकि वहां नस्ल का मसला है, वहां एक अहम खासियत की वजह है। तो यहां शहजादी सलामुल्लाह अलैहा ने जब लोगों को बुलाया तो हर तरह के लोगों को बुलाया, क्योंकि मकसद था कि कत्ल हुसैन पहुंच जाए, दुनिया तक जुल्म पहुंच जाए। तो वो चूंकि मेयार शहजादी का बनाया हुआ है कि कातिल के घर के लोग भी आ सकते हैं, लिहाजा मुहर्रम में कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी आ सकता है। इसीलिए मुहर्रम में आपको अलग अलग रंग की पगड़ियां भी दिखती हैं। क्योंकि उधर से पाबंदी नहीं लगाई गई है, लिहाजा कोई मसला नहीं है। लेकिन यहां फिल्टर लगा हुआ है, यहां वही आ सकता है जिसने उनको अजियत न की हो। इसीलिए जितनी वो पगड़ियां हैं वही जमाने में गायब रहती हैं। और अगर हमारी कौम इसी को मेयार बना ले
तो बहुत से मामलात अपने आप हल हो जाएंगे। यानी मुहर्रम के मिंबर पे जाने से पहले देखें कि वो फातिमिया के मिंबर पे बैठा था कि नहीं बैठा। क्यों आ जाते हैं बयान करने? क्योंकि हुसैन के कातिलों पे लानत करना बहुत आसान है, और इतना आशूरा को बर्पा किया गया कि कोई किसी को क्लीन चिट दे नहीं पाया। लिहाजा आराम से सब कातिल इमाम हुसैन पे लानत करते हैं, और वो इस मिंबर पे आ भी जाते हैं और उनको परेशानी भी नहीं होती। लेकिन यहां आने पे तो बड़े मसाइल हो जाएंगे। यहां आने में बहुत मसाइल हो जाएंगे। तो मेयार इसी को बनाया जाए, क्योंकि मेयार खुदा ने भी इसी को बनाया है। मरकजियत जब इस जात को खुदा ने दी है, जब रसूल के होते हुए मरकजियत ज़हरा के पास है, जब अली के रहते हुए मरकजियत ज़हरा के पास है, तो फिर हमें भी मेयार ज़हरा को ही बनाना है। दावत देने से पहले यह देख लें कि जिसको बुला रहे हैं उसका ज़हरा और ज़हरा के कातिलों के सिलसिले में क्या नजरिया है। उसके बाद उसे दावत दें, क्योंकि एक ट्रेंड सा बन गया कि साहब उनको बुलाएं, क्योंकि यहाँ हौजे में तो जितने बेचारे तुल्लाब पढ़ रहे हैं उन्होंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ना वो फ़ज़ाइल जानते हैं ना वो मसाइब जानते हैं। अच्छा, कौम बेचारी हमारी पिटी हुई कौम है, हमेशा से कभी बनी उमैया ने मारा, कभी बनी अब्बास ने मारा, कभी आले बूया ने मारा, कभी ईरान ने मारा, फिर हिंदुस्तान में। अब तो हालात हमेशा से ख़राब रहे, तो कोई अगर मिल जाता है अपनी बात करते तो पसंद आने लगते, जबकि उसे भूलना नहीं चाहिए कि अगर कोई आपकी हिमायत कर रहा है थोड़ी सी, तो पहले उसको बैकग्राउंड चेक कर लो कि हिमायत क्यों कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी हिमायत करके अपने मामलात को सही करना चाहता है। अब उन्होंने देखा कि बाजार बहुत गर्म है, पैकेट बहुत हैवी है, थोड़ा सा यजीद पे लानत ही तो करनी है, चल के कर देते हैं। लेकिन यहां हर एक नहीं आ सकता, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी बात कही कि फर्श मजलिस इमाम हुसैन और आशूरा मनाने के लिए इंसान होना काफी है। अगर इंसान है और उसके अंदर इंसानियत की बू पाई जाती है तो वो आशूरा से मुतासिर हो जाएगा, मजलिस करेगा, इमाम हुसैन पे गिरिया भी करेगा, इमाम हुसैन के कातिलों पे लानत भी भेजेगा। लेकिन फर्श अज़ाए फातिमिया पे आने के लिए खाली इंसानियत काफ़ी नहीं है, यहाँ विलायत अली भी चाहिए। क्योंकि सारा महवर ही विलायत है, जनाब ज़हरा का पूरा मामला ही विलायत से। जनाब ज़हरा फ़िक़्ह जानती थी, क्योंकि अब बहुत से ऐसे भी पैदा हो रहे हैं जो आइम्मा को फ़िक़्ह पढ़ाना चाह रहे हैं, आइम्मा को बताना चाह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था। कहने को अपनी बज़्म में जो लिबास पहने, जो शरफ उनके पास है, वो इसी इमाम का लिबास है, और वो इमाम को समझा रहे हैं। इत्तेहाद का मतलब जनाब ज़हरा भी जानती थी। तो जनाब ज़हरा चुप रहती, क्या परेशानी थी। लेकिन जनाब ज़हरा दरबार में गई
वो शहजादी जो नाबीना सहाबी से पर्दा करती थी, वो क्यों दरबार में गई? बाग लेने के लिए। ऐसे न जाने कितने बाग सुबह शाम हदिया कर सकती थी और सदका कर सकती थी। वो भी जानते थे कि बाग लेने नहीं आई है। नाम उस खुतबे का खुतबा फिदा किया है, लेकिन उसके अंदर सिवाय विलायत की कोई बात हो ही नहीं रही है। वो जानते थे कि क़िबाल फिदक लिखने का मतलब यह है कि हुकूमत भी देनी पड़ेगी। शहजादी भी सिर्फ बाग लेने नहीं गई थी, एतराफ कराने गई थी कि वली कोई और है, तुम गासिब हो। और मसले विलायत, शहजादी हमारे लिए हुज्जत है। इमाम ने खुद फरमाया मेरे लिए हुज्जत है। इमाम के लिए जो हुज्जत है वो हम सब के लिए हुज्जत है। शहजादी जानती थी तमाम कवानीन को। शहजादी ये भी जानती थी क्या होगा बाग वहां, ये भी जानती थी कि मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गई। इसलिए गई कि हमें यह बता सकें कि फिक़्ह के तमाम दलीलें एक तरफ और विलायत को आकर वाज़ेह करना एक तरफ। ये इतना अहम है कि शहजादी जो घर में नाबीना साहबी से पर्दा करती है, वो भरे दरबार में जाकर विलायत अली का ऐलान करे, ताकि रहती दुनिया तक जो भी अपने आप को विलायत अली से मंसूब कर रहा है वो इसको छुपा कर ना रखे, अलल ऐलान कहे। इससे मत घबराइए कि कोई क्या कहेगा, क्या इल्जाम लगा। इल्जाम तो अमीरुल मोमिनीन पे लगे हैं, तो हम उनसे बढ़कर तो है ही नहीं। इल्जाम लोगों ने तो अली पे लगा दिए, रसूल पे लगा दिए, तो हम तो उनके गुलामों की जूतियां भी नहीं है, तो हम क्यों घबराएं। लेकिन इतना यकीनी है कि इल्जाम लगाने वाले भी कब्र में जाएंगे और हम भी कब्र में जाएंगे, और कब्र में कोई और नहीं, अली ही आएंगे। तो वहां का मामला सही रहना चाहिए। यहां तो 60-70 साल गुजर ही जाएंगे, चाहे ऐश के साथ गुजरे, चाहे बोहतान के साथ गुजरे, बिल आखिर गुजर जाएंगे। वहां तो हम फिया खालिदून का मसला है, और वहां सिर्फ अली की चलेगी। तो वहां के मामला सही रखना है। इसलिए इस फर्श पे आना और हमें और आपको जो नसीब हो रहा है, यह मकाम शुक्र है कि हतमन वो हमसे राजी हैं कि हम इस फर्श पे बैठे हैं, उनकी याद मना रहे हैं। और जरूरी है कि जितना ज्यादा हो सके यह काम किया जाए। मैं अपने भाइयों से जसारतन ये कह रहा हूं, लिबास सियाह पहने, कम से कम ये 3 दिन जरूर पहने, क्योंकि कभी कभी सिर्फ आपका लिबास एक मैसेज होता है। जब आप सियाह लिबास पहने तो एक पूछने वाला मुमकिन है पूछे कि सियाह लिबास क्यों पहने हो, मुहर्रम तो नहीं है। तो आप जवाब दें कि फर्जंद ज़हरा का गम मनाने वाले आज खुद ज़हरा का गम मना रहे हैं। मुहर्रम में हम फर्जंद ज़हरा का गम मनाते हैं, इसलिए लिबास सियाह पहनते हैं। अब रसूल की बेटी का गम मना रहे हैं। खुद ये जुमला दुनिया तक पहुंचना चाहिए कि रसूल की बेटी की शहादत हुई थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि लोग शहादत से इनकार करते हैं, वफात लिखते हैं। ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि उसको शहादत बताएं दुनिया को, वरना वही हाल होगा कि रसूल के सिलसिले में आज तक अपने शहादत की जगह वफात और रहलत लिख देते हैं कि रसूल की वफात हुई थी, रसूल की शहादत हुई थी। क्योंकि जैसे ही आप शहादत कहते हैं, क्या फर्क है वफात और शहादत में? आप वफात कहेंगे तो कोई दूसरा सवाल नहीं करेगा, लेकिन आप जैसे ही शहादत कहेंगे फौरन कातिल पूछा जाएगा। तो रसूल की शहादत को वफात लिखो ताकि कातिलों के नाम ना बताना पड़े। शहजादी की शहादत को वफात लिखो ताकि कातिलों के नाम ना बताना पड़े। और ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है।
इतना फातिमिया की मजालिस को बर्पा किया जाए, इतना बर्पा किया जाए कि जिस तरह अय्याम अज़ाए सैयदुश शुहदा में उनके कातिलों पे लानत भेजने में किसी को तकल्लुफ नहीं होता, वो जमाना आए कि फिर सैराब ज़हरा के कातिलों पे बरमला लान किया जाए और किसी को तकल्लुफ ना रह जाए कि हमारा मेयार यही रहना है, जनाब ज़हरा को मेयार बनाना है। इतनी अज़मतें दी हैं खुदा ने कि हम दर्क नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता कि हम समझ पाए। जनाब ज़हरा की अज़मतें हम समझ सके ये मुमकिन ही नहीं है, इम्कान में ही नहीं है। जो ज़ाहिरी वजूद है आपका, अभी नूरानी वजूद की तो बात ही नहीं हो रही है, जो ज़ाहिरी वजूद है वह भी अभी हमारी समझ के बाहर है। ज़ाहिरी तौर पर सिर्फ 18 बरस की उम्र है आपकी, लेकिन इस 18 बरस की उम्र में जो फजीलतें, जो अजमतें आपने हासिल की हैं ज़ाहिरी, वही अभी हम बशर को नहीं समझा पाए। जो मकाम आपका आखिरत में, वो जो नूर है, वो एक अलग बहस है, उस पर तो हम जा ही नहीं सकते, हमारे पास की नहीं है। ज़ाहिरी फ़ज़ाइल जो इस वक्त दुनिया में कुछ बयान कर दिए रसूल अल्लाह ने, कोई किसी में इतना बिसात थी नहीं कि दर्क कर सकता या उसको बर्दाश्त कर सकता। कितनी अजमत है जनाब ज़हरा की। अजमत जनाब ज़हरा कि जनाब ज़हरा से रसूल सिर में बात करते थे, यानी राज की गुफ्तगू करते थे। आप रवायत सुना करते हैं, जनाब ज़हरा जब वक्त आखिर आई थी और रसूल अकरम ने कुछ गुफ्तगू की थी, सिर में गुफ्तगू की थी, राज में गुफ्तगू की थी, सरगोशी की थी। तो एक मोहतरमा ने पूछा था उसी वक्त जनाब ज़हरा से कि आपसे क्या कहा। मोहतरमा इसलिए कह रहे हैं, हालांकि मोहतरमा है नहीं, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि क्या कहा। तो जनाब ज़हरा ने अजीब जवाब दिया है, कितना अजमत है उस जवाब में। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि मैं उनमें से नहीं हूं जो रसूल के राज को फाश कर दे। किससे कहा? उसी से कहा जिसने रसूल का राज फाश किया था। अगर रसूल ने राज में बात कही है तो रसूल की जिंदगी में उसको फाश नहीं कर सकती, बाद में रसूल की शहादत के बाद बयान किया था। जनाब रसालत माब हमेशा खड़े होते थे, बेटी के एहतराम में खड़े होते थे। अगर बेटी के एहतराम में खड़े होते तो हम सब पर फर्ज हो जाता अपनी बेटियों के एहतराम में खड़े होना, सुन्नत रसूल हो जाती। तो सुन्नी माने ना माने, जो वाकई अहले सुन्नत है वो तो मानते। क्योंकि हर एक क्या तो वो बेटी है नहीं कि उसके एहतराम में खड़ा हो जाए, लेकिन हमारे पास ऐसी बेटियां हैं जिनका एहतराम किया जा सकता है। देखिए किसी सहाबी के अमल में नहीं मिलता कि वो अपनी बेटी के लिए खड़ा होता हो, बरक्स मिला है, बेटियों को मारने वाले मिले। सूरह तहरीम के जाके वजह नुज़ूल में पढ़िए, शादी के बाद भी बेटियों को मारने वाले मिल जाएंगे तारीख में। तो वहां ना सही, लेकिन जो बेटी जीनत अब हो उसके लिए तो खड़ा हो सकता था कोई। लेकिन हमें पूरी तारीख में नहीं मिलता कि अमीरुल मोमिनीन कभी जनाब ज़ैनब के लिए खड़े हुए हो। तो इसका मतलब अमीरुल मोमिनीन भी जानते थे कि बाप बेटी के लिए नहीं खड़े हो रहे थे। और जब भी, ये भी नहीं कि एक मरतबा, दो मरतबा, तीन मरतबा नहीं, जब भी जनाब ज़हरा आती थी रसूलुल्लाह खड़े हो जाते थे, अपनी जगह पे बैठाते थे, खड़े होते थे, आगे बढ़ते थे, इस्तकबाल करते थे, अपनी मसनद पर अपनी जगह पे बैठाते थे। अगर कोई इंसान इसी को समझ ले तो फिर उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। वमा अदराका मल फातिमा, कौन जान सकता है फातिमा कौन है। अमीरुल मोमिनीन इतनी फजीलतों के मालिक, इतनी फजीलतों के मालिक कि रवायात में है कि अमीरुल मोमिनीन एक जंग से लौट कर आए,
रसूल अकरम को खबर हुई कि अमीरुल मोमिनीन लौट के आ रहे हैं, तो आपने अपने असहाब से और मजमे से कहा मस्जिद में कि चलो अपने अमीर का इस्तकबाल करो, और मदीने के हुदूद तक आए। अमीरुल मोमिनीन ने जब रसूलुल्लाह को देखा तो अपनी सवारी से नीचे उतर आए। रसूल अकरम ने गले लगाया, उसके बाद एक जुमला कहा कि या अली, अगर मुझे खौफ ना होता कि लोग तुम्हारे सिलसिले में वैसे ही गुमराह हो जाएंगे जैसे लोग नसारा ईसा इब्न मरियम के सिलसिले में हुए, तो मैं तुम्हारे वो फजाइल बयान करता कि लोग तुम्हारे कदमों की खाक को तबर्रुक समझ के ले जाते। दो चीजें वाज़ेह हो गई, एक जिसे हम फजाइल अली समझ रहे हैं और पढ़ रहे हैं और किताबों में देख रहे हैं और हदीस रसूल समझ रहे हैं कि ये फजाइल अली हैं, वो फजाइल अली नहीं हैं, क्योंकि रसूल ने कह दिया बयान करता, यानी मैं नहीं करूंगा। जिन्हें हम फजीलत समझ रहे हैं वो फजाइल हैं ही नहीं, और अच्छा हुआ रसूल ने बयान नहीं किया, क्योंकि अभी यही हजम नहीं हो रहे हैं। बयान। दूसरी चीज, लोग तुम्हारे कदमों की खाक को तबर्रुक समझ के ले जाते, यानी लफ्ज तबर्रुक अली से मंसूब है ज़बान रसूल से। जो भी चीज अली से मंसूब हो जाए वो बाबरकत है। अमीरुल मोमिनीन को इतनी फजीलतें हासिल हैं, लेकिन किसी तारीख में नहीं मिलता कि रसूल अकरम ने अली को बिठाया हो अपनी जगह पर और खुद खड़े रहे हो। अपने बिस्तर पे सुलाया है लेकिन खुद हिजरत कर गए, मिंबर पर बुलंद किया है लेकिन खुद आला रहे हैं। लेकिन कभी नहीं हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन को खुद अपनी जगह पे बिठाया हो। और फातिमा जब भी आती थी रसूल अपनी जगह पर बैठाते थे। उसका राज क्या है? राज यह है कि अली वली हैं, खलीफा रसूल हैं। जब तक रसूल हैं अली किसी सनद पे नहीं है, मसनद पे नहीं है, वही करेंगे जो रसूलुल्लाह हुक्म देंगे। जब रसूल इस दुनिया से चले जाएंगे या रसूल गायब होंगे, मौजूद नहीं होंगे, तब अली खलीफा हैं, तब अली नुमाइंदे रसूल हैं, तब अली वो काम करेंगे जो रसूल ने हुक्म दिया है, या उनका हुक्म वही होगा जो रसूल का हुक्म है। लेकिन ज़हरा बज़अतुन हैं, बज़अतुर रसूल हैं, जुज़्व रसूल हैं। रसूल की जिंदगी में उन तमाम ओहदों पर फायज हैं जिस पे खुद रसूल अल्लाह फायज हैं। बस जो हुक्म रसूल का है वही मकाम जनाब ज़हरा के पास है। बस अगर रसूल अपनी जगह पे बैठा रहे हैं तो अपनी अजमत दुनिया के सामने बयान कर रहे हैं कि इसका मकाम यह है कि बिल्कुल मेरे साथ बैठेगी, जैसे जो हुक्म मेरे लिए है वही हुक्म इनके लिए है, जो हुक्म रसूल के लिए है वही हुक्म ज़हरा के लिए। तो जो हुक्म इनकार रसूल के लिए है, अगर कोई रसूल का इनकार करे तो उसके लिए शरीयत ने क्या हुक्म है? अगर वो हुक्म वाज़े हो गया है उम्मत पर, तो फिर अब जो ज़हरा को इनकार करे वो गोया रसूल को इनकार कर रहा है। तो जो हुक्म वहां है वही हुक्म यहां है। ये मेयार है। जनाब बिलाल मुअज्जिन रसूल, बाद शहादत रसूल अकरम, आपने मदीना छोड़ दिया था और आपने कसम खाई थी कि मैं अजान नहीं कहूंगा। मुअज्जिन रसूल थे, शाम चले गए थे। रवायात में कि एक दिन लौट कर आए शहजादी की जिंदगी में, और शहजादी को खबर हुई कि बिलाल लौटे हैं। तो शहजादी ने पैगाम भेजा कि आज बिलाल अजान देंगे। बिलाल जवाब में कह सकते थे मैंने कसम खाई, कसम शरई है, हमारी और आपकी कसम तो है नहीं कि सुबह खाई शाम को छोड़ दी। कसम शरई है कि मैं बाद रसूल अजान नहीं कहूंगा। लेकिन जैसे ही बिलाल को पता चला कि शहजादी ने कहा, गुलदस्ते अजान पे क्यों चले गए?
क्योंकि वो बयान करना चाह रहे थे कि वो अजमत जो रसूल अकरम ने हम तक पहुंचाई है, वो हुक्म जो जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के लिए रसूल ने हम तक पहुंचाया है, वो वाज़े है। गोया शहजादी हुक्म नहीं दे रही हैं, रसूल ही हुक्म दे रहे हैं। मैं अमल करके बता रहा हूं कि शहजादी का हुक्म रसूल का हुक्म है। मैं कसम नहीं तोड़ रहा हूं, कसम नहीं टूटेगी। शहजादी के हुक्म से मैं अजान देने जा रहा हूं। और रवायत में कि जैसे ही जनाब बिलाल गुलदस्ते अजान पे गए, अजान कही, तकबीर कही, और उसके बाद आपने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जैसे ही ये जुमला कहा, शहजादी ने गिरिया करना शुरू किया। और किसी ने आके बिलाल से कहा कि अब अजान रोक दो, क्योंकि इमाम रसूल सुनकर शहजादी इस तरह से गिरिया कर रही हैं कि गोया इस दुनिया से चली जाएंगी। अपने बाबा को कितना याद किया। हम कभी भी सोचते हैं कि वाकई क्या हम समझ सकते हैं मुसीबत जनाब ज़हरा को? जिस तरह आपके फजाइल राज हैं, उसी तरह आपके मसाइब भी राज हैं, और इतनी ज्यादा राज कि खुद अली को नहीं बयान किए। अमीरुल मोमिनीन के बाज़ जुमले बाद शहादत जनाब ज़हरा ऐसे हैं कि हम उसके मफहूम समझ ही नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन का जुमला दफन जनाब ज़हरा के वक्त, अब अली की तमाम रातें जग कर कटेंगी। अमीरुल मोमिनीन ने शादियां की हैं बाद जनाब ज़हरा। ये जन और शोहर का मामला नहीं है, ये मारिफत है। वो शख्सियत जो अली की ढारस थी इन मसाइब में, कि जहां अली कह रहे हैं कि लोग सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सलाम नहीं करते, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। आप जरा तसव्वुर करें वो अली किस तरह से बाजार से गुजरते होंगे। कल तक अलमदार लश्कर हैं, इन तमाम लोगों के सिपहसालारी की है, इनके हुक्म पे लोग आगे बढ़े हैं, वो पीछे आए हैं। आज वो लोग सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जिस्मानी से ज्यादा रूहानी तकलीफ है किसी जात को। लेकिन घर में आकर ज़हरा का चेहरा देखकर अली एकदम सुकून हो जाता है। अली ये कह रहे हैं कि अब सुकून नहीं मिलेगा अली को। और उसके बाद अली ने अभी इसके बाद 25 बरस जिंदगी गुजारी है। किस तरह अली ने एक एक रात गुजारी, एक एक दिन गुजारा है, क्योंकि अब ज़हरा की हिमायत नहीं है। और ज़हरा इतना ख्याल रख रही हैं अली का कि अली पर मुसीबतें बहुत हैं। मैं एक मुसीबत इजाफा ना करूं कि अपना दर्द बताऊं, इसीलिए खामोश रह गई। वो तो बाद में पता चला क्या क्या मुसीबतें गुजर गई, वो भी एक हिस्सा है। कितनी बड़ी मुसीबत है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि रसूल की इकलौती बेटी की खबर हमें मालूम नहीं है। रसूल की इकलौती बेटी की तारीख शहादत हमें मालूम नहीं है। हम 40 दिन की रवायत हो, 75 दिन की रवायत हो, 95 दिन की 3 रवायतें तो कम से कम बनाते हैं। अहले सुन्नत 6 महीने की भी रवायत लाते हैं तो कम से कम 4 रवायतें। यानी हमें रसूल की इकलौती बेटी की तारीख रहलत भी नहीं मालूम, कब्र भी नहीं मालूम। और बाज़ रवायात में है कि हजरत जब आएंगे तब भी ये राज रहेगा। यानी उम्मत से ये शरफ छीन लिया जाएगा कि तुम्हें कब्र मालूम हो। कितनी अजियत की गई थी। इंसान गौर करे, मसाइब करबला सबके जहन में है, सुनते हैं, साल भर मजालिस में सुनते हैं। इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन कहीं जनाब ज़ैनब के मुंह से यह जुमला नहीं निकला कि भैया आपके जाने के बाद इतने मसाइब पड़े कि दिन पे पढ़ते तो तारीख रात हो जाती है। मसाइब करबला को जहन में रखने के बाद अब शहजादी के जुमले को सोचे कोई इंसान कि बाबा आपके जाने के बाद इतने मसाइब पड़े
क्योंकि सिर्फ अपनी मुसीबत पे गिरिया नहीं कर रही हैं, शहजादी देख रही ये तो इब्तिदा है। आज जो मेरे दरवाजे पे खड़े हैं आग और लकड़ी लेकर, कल करबला में खैमों को जला रहे होंगे। आज जो मेरे मोहसिन को कत्ल कर रहे हैं, कल अली असगर के गुलू को पारा कर रहे होंगे। आज जो अली के रसन बांध रहे हैं, कल मेरी बेटी को भी रसन बस्ता करेंगे, अली ज़ैनुल आबिदीन को भी रसन बस्ता करेंगे। शहजादी तो सुबह क़यामत तक होने वाले मसाइब को देख रही हैं। एक इंसान के ऊपर जिस्मानी अजियत एक मरहले के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन रूहानी अजियत हमेशा बाकी रहती है। शहजादी शहादत तक जिस्मानी तकलीफ में थी, और ऐसी तकलीफ में थी कि हम और आप उसको समझ नहीं सकते। किसी ने नकल किया था, किसी डॉक्टर ने नकल किया था किसी मजलिस में, उसने जब मसाइब सुने तो आकर बहुत शिद्दत से गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि किसी ने पूछा कि तुम इतनी ज्यादा गिरिया क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि अगर सीने की हड्डी टूट जाए तो उसके लिए मुसलसल अजियत है, क्योंकि जितनी बार इंसान सांस लेगा तब भी दर्द होगा, और जितनी बार सांस बाहर निकलेगी तब भी दर्द होगा। मैं यही सोच रहा था कि इस तकलीफ के बाद, इस ज़र्ब के बाद शहजादी जितने दिन जिंदा रही है, हर आन उस दर्द और कैफियत में है। तो जिस्मानी कैफियत तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा शिद्दत है उस रूहानी कैफियत की, जिस दरवाजे पे कम से कम 6 महीने की रवायत अहले सुन्नत की है, जिस दरवाजे पे 6 महीने तक आके रसूलुल्लाह कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुवा, उस दरवाजे पर अगर कुछ लोग आकर कहें कि हम इसको नजर आतिश कर देंगे, ये अजियत है। शहजादी ने एक थोड़ी सी, इस जुमले को शहजादी ने क्यों कहा? आप जरा तसव्वुर करें, एक दरवाजे पर आग और लकड़ी लेके लोग जमा हैं, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शहजादी पुश्ते दर हैं, कह रहे हैं लोग अली को बाहर भेजो वरना हम ये दरवाजा जला देंगे। शहजादी ने अपना वास्ता नहीं दिया, कितनी मजलूमियत है ये। शहजादी ये भी कह सकती थी मैं फातिमा तुम्हारे रसूल की बेटी कह रही हूं, नहीं कहा। शहजादी ने बहुत छोटे छोटे बच्चों का नाम लिया, इस घर में हसन और हुसैन है। और उस लईन ने कहा हुआ इन, यानी हुआ करे, ये जुमला अजियत था ज़हरा के लिए। शहजादी के घर पे 3 मरतबा जाहिरी तौर पर हमला हुआ है। शहजादी को जख्मी किया गया, मैंने मजलिस तमाम कर दी। शहजादी जख्मी हुई, दरो दीवार के दरमियान आई, 2 लोगों को आवाज दी, एक फिजा को आवाज दी। इंसान कभी सोचे इसको, दुनिया अली को पुकारती है, अली मौजूद हैं घर में, लेकिन शहजादी ने अली को नहीं पुकारा। शहजादी ने फिजा को पुकारा और दूसरी आवाज दी या महदी। कितनी मजलूमा है ये बीबी कि मुश्किल कुशा मौजूद है, लेकिन एहतराम में अपने शौहर को अपने पुकारा नहीं कि अली पर ऐसे ही मुसीबतें हैं, अली बर्दाश्त ना कर सकेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। हाँ, तारीख ने लिखा शहजादी दर दरवाजे के दर और दीवार के दरमियान आ गई, इस जमीन पर गिर गई, लोग घर में दाखिल हुए, अली को असीर किया, अली को लेकर गए। सिर्फ एक सवाल है, जब अली को लेकर जा रहे थे तो क्या अली की नजर ज़हरा पे न पड़ी होगी? अरे जमाने का मुश्किल कुशा अली, किस तरह से अली ने बर्दाश्त किया। ज़हरा जमीन पर अली को लेकर चले, शहजादी को हज से गागा हुआ, पहला सवाल पूछा ऐन इब्न अम, मेरे इब्न
हम कहाँ हैं, अली कहाँ है? शहजादी अली को तो लोग ले गए। अरे उस दर्द में, उस कैफियत में शहजादी ने किसी तरह अपनी चादर को संभाला, बाहर निकली, अली के दामन को थामा, लईन ने बाजुओं पर ज़रब लगाई, अली का दामन छूटा, एक बार आवाज दी, अगर तुमने मेरे इब्ने अम को ना छोड़ा मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। मदीने में ज़लज़ले की कैफियत हुई, लोग डरे, अली को छोड़ दिया। मैं कहूंगा शहजादी आप पर जख्म लगे, लेकिन अली को लेकर वापस तो आ गई। अरे करबला का मैदान, ज़ैनब औलिया मकाम आवाज दे रही है, ए सारे साथ तू देख रहा है, मेरा माज आया कत्ल किया। हम कभी भी सोचते हैं कि वाकई क्या हम समझ सकते हैं मुसीबत जनाब ज़हरा को? जिस तरह आपके फजाइल राज हैं उसी तरह आपके मसाइब भी राज हैं, और इतनी ज्यादा राज कि खुद अली को नहीं बयान किए। अमीरुल मोमिनीन के बाज़ जुमले बाद शहादत जनाब ज़हरा ऐसे कि हम उसके मफहूम समझ ही नहीं सकते। अमीरुल मोमिनीन का जुमला दफन जनाब ज़हरा के वक्त, अब अली की तमाम रातें जग कर कटेंगी। अमीरुल मोमिनीन ने शादियां की हैं बाद जनाब ज़हरा। ये जन और शोहर का मामला नहीं है, ये मारिफत है। वो शख्सियत जो अली की ढारस थी इन मसाइब में, कि जहां अली कह रहे हैं कि लोग सिर्फ ये नहीं है कि मुझे सलाम नहीं करते, मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। आप जरा तसव्वुर करें वो अली किस तरह से बाजार से गुजरते होंगे। कल तक अलमदार लश्कर हैं, इन तमाम लोगों के सिपहसालारी की है, इनके हुक्म पे लोग आगे बढ़े हैं, वो पीछे आए हैं। आज वो लोग सलाम का जवाब नहीं दे रहे हैं। ये जिस्मानी से ज्यादा रूहानी तकलीफ है किसी जात को। लेकिन घर में आकर ज़हरा का चेहरा देखकर अली एकदम सुकून हो जाता है। अली ये कह रहे हैं कि अब सुकून नहीं मिलेगा अली को। और उसके बाद अली ने अभी इसके बाद 25 बरस जिंदगी गुजारी है। किस तरह अली ने एक एक रात गुजारी है, एक एक दिन गुजारा है, क्योंकि अब ज़हरा की हिमायत नहीं है। और ज़हरा इतना ख्याल रख रही हैं अली का कि अली पर मुसीबतें बहुत हैं। मैं एक मुसीबत इजाफा ना करूं कि अपना दर्द बताऊं, इसीलिए खामोश रह गई। वो तो बाद में पता चला क्या क्या मुसीबतें गुजर गई, वो भी एक हिस्सा है। कितनी बड़ी मुसीबत है उम्मत मुस्लिमा के लिए कि रसूल की इकलौती बेटी की खबर हमें मालूम नहीं है। रसूल की इकलौती बेटी की तारीख शहादत हमें मालूम नहीं है। हम 40 दिन की रवायत, 75 दिन की रवायत, 95 दिन की 3 रवायतें तो कम से कम बनाते हैं। अहले सुन्नत 6 महीने की भी रवायत लाते हैं तो कम से कम 4 रवायतें। यानी हमें रसूल की इकलौती बेटी की तारीख रहलत भी नहीं मालूम, कब्र भी नहीं मालूम। और बाज़ रवायात में है कि हजरत जब आएंगे तब भी ये राज रहेगा। यानी उम्मत से ये शरफ छीन लिया जाएगा कि तुम्हें कब्र मालूम हो। कितनी अजियत की गई थी। इंसान गौर करे, मसाइब करबला सबके जहन में है, सुनते हैं, साल भर मजालिस में सुनते हैं। इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन कहीं जनाब ज़ैनब के मुंह से जुमला नहीं निकला कि भैया आपके जाने के बाद इतने मसाइब पड़े कि दिन पे पढ़ते तो तारीख रात हो जाती है। मसाइब करबला को जहन में रखने के बाद अब शहजादी के जुमले को सोचे कोई इंसान कि बाबा आपके जाने के बाद इतने मसाइब पड़े।
क्योंकि सिर्फ अपनी मुसीबत पे गिरिया नहीं कर रही हैं, शहजादी देख रही ये तो इब्तिदा है। आज जो मेरे दरवाजे पे खड़े हैं आग और लकड़ी लेकर, कल करबला में खैमों को जला रहे होंगे। आज जो मेरे मोहसिन को कत्ल कर रहे हैं, कल अली असगर के गुलू को पारा कर रहे होंगे। आज जो अली के रसन बांध रहे हैं, कल मेरी बेटी को भी रसन बस्ता करेंगे, अली ज़ैनुल आबिदीन को भी रसन बस्ता करेंगे। शहजादी तो सुबह क़यामत तक होने वाले मसाइब को देख रही हैं। एक इंसान के ऊपर जिस्मानी अजियत एक मरहले के बाद खत्म हो जाती है, लेकिन रूहानी अजियत हमेशा बाकी रहती है। शहजादी शहादत तक जिस्मानी तकलीफ में थी, और ऐसी तकलीफ में थी कि हम और आप उसको समझ नहीं सकते। किसी ने नकल किया था, किसी डॉक्टर ने नकल किया था, किसी मजलिस में उसने जब मसाइब सुने तो आकर बहुत शिद्दत से गिरिया किया, इतना गिरिया किया कि किसी ने पूछा कि तुम इतनी ज्यादा गिरिया क्यों कर रहे हो? तो उसने कहा मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि अगर सीने की हड्डी टूट जाए तो उसके लिए मुसलसल अजियत है, क्योंकि जितनी बार इंसान सांस लेगा तब भी दर्द होगा, और जितनी बार सांस बाहर निकलेगी तब भी दर्द होगा। मैं यही सोच रहा था कि इस तकलीफ के बाद, इस ज़र्ब के बाद शहजादी जितने दिन जिंदा रही है, हर आन उस दर्द और कैफियत में है। तो जिस्मानी कैफियत तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा शिद्दत है उस रूहानी कैफियत की, जिस दरवाजे पे कम से कम 6 महीने की रवायत अहले सुन्नत की है, जिस दरवाजे पे 6 महीने तक आके रसूल अल्लाह कहते हो अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुवा, उस दरवाजे पर अगर कुछ लोग आकर कहें कि हम इसको नजर आतिश कर देंगे, ये अजियत है। शहजादी ने थोड़ी सी, इस जुमले को शहजादी ने क्यों कहा? आप जरा तसव्वुर करें, एक दरवाजे पर आग और लकड़ी लेके लोग जमा हैं, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, शहजादी पुश्ते दर हैं, कह रहे हैं लोग अली को बाहर भेजो वरना हम ये दरवाजा जला देंगे। शहजादी ने अपना वास्ता नहीं दिया, कितनी मजलूमियत है ये। शहजादी ये भी कह सकती थी मैं फातिमा तुम्हारे रसूल की बेटी कह रही हूं, नहीं कहा। शहजादी ने बहुत छोटे छोटे बच्चों का नाम लिया, इस घर में हसन और हुसैन है। और उस लईन ने कहा हुआ इन, यानी हुआ करे, ये जुमला अजियत था ज़हरा के लिए। शहजादी के घर पे 3 मरतबा जाहिरी तौर पर हमला हुआ है। शहजादी को जख्मी किया गया, मैंने मजलिस तमाम कर दी। शहजादी जख्मी हुई, दरो दीवार के दरमियान आई, 2 लोगों को आवाज दी, एक फिजा को आवाज दी। इंसान कभी सोचे इसको, दुनिया अली को पुकारती है, अली मौजूद हैं घर में, लेकिन शहजादी ने अली को नहीं पुकारा। शहजादी ने फिजा को पुकारा और दूसरी आवाज दी या महदी। कितनी मजलूमा है ये बीबी कि मुश्किल कुशा मौजूद है, लेकिन एहतराम में अपने शौहर को अपने पुकारा नहीं कि अली पर ऐसे ही मुसीबतें हैं, अली बर्दाश्त ना कर सकेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करूंगा। हाँ, तारीख ने लिखा शहजादी दर दरवाजे के दर और दीवार के दरमियान आ गई, जमीन पर गिर गई, लोग घर में दाखिल हुए, अली को असीर किया, अली को लेकर गए। सिर्फ एक सवाल है, जब अली को लेकर जा रहे थे तो क्या अली की नजर ज़हरा पे न पड़ी होगी? अरे जमाने का मुश्किल कुशा अली, किस तरह से अली ने बर्दाश्त किया। ज़हरा जमीन पर, अली
को लेकर चले। शहजादी को हज से गागा हुआ, पहला सवाल पूछा, ऐना इब्न अम, मेरे इब्न अम कहाँ है, अली कहाँ है? शहजादी अली को तो लोग ले गए। अरे उस दर्द में, उस कैफियत में शहजादी ने किसी तरह अपनी चादर को संभाला, बाहर निकली, अली के दामन को थामा, लईन ने बाजुओं पर ज़रब लगाई, अली का दामन छूटा, एक बार आवाज दी, अगर तुमने मेरे इब्न अम को ना छोड़ा मैं अपने बालों को परेशान कर दूंगी। मदीने में ज़लज़ले की कैफियत हुई, लोग डरे, अली को छोड़ दिया। मैं कहूंगा शहजादी आप पर जख्म लगे लेकिन अली को लेकर वापस तो आ गई। अरे करबला का मैदान, ज़ैनब औलिया मकाम आवाज दे रही है, ए पिसर साथ तू देख रहा है, मेरा माज आया कत्ल किया।